दोस्तों, आज भले ही अमेरिका को दुनिया में सुपर पावर कहा जाता है, लेकिन दुनिया में दो देश ऐसे भी हैं जो अमेरिका को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। बात ताकत की हो या फिर डोमिनेंस की, हर मामले में इन दोनों देशों की दोस्ती अमेरिका के लिए चिंता का सबब बन रही है। दोनों देशों की दोस्ती 75 साल से भी ज्यादा पुरानी है और जब भी जरूरत पड़ी है दोनों देश एक दूसरे के लिए सीना तान कर खड़े हुए नजर आते हैं। दोनों देशों का कल्चर, लाइफस्टाइल और विचारधारा भले ही बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी दुनिया में इन दोनों देशों की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। दोस्तों, हम बात करें भारत और रूस की। रूस और भारत जब साथ मिलते हैं तो अमेरिका की भी बोलती बंद हो जाती है। जिस तरह भारत का पड़ोसी देश से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार रूस के भी अपने पड़ोसी देशों से संबंध बहुत अच्छे नहीं है। भारत और रूस में कई समानताएं नजर आती हैं, तो वहीं दोनों देशों के बीच कई डिफरेंस भी हैं। आज की वीडियो में हम भारत और रूस के बीच डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर दोनों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, पहले भारत और रूस के बारे में कुछ सिमिलैरिटीज जान लेते हैं। जिस तरह भारत एक समय पर अखंड हुआ करता था और समय के साथ विभिन्न हिस्सों में विभाजित होता गया, ठीक इसी प्रकार रूस भी समय के साथ कई टुकड़ों में बंट गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ एक महाशक्ति बनकर उभरा था। पॉपुलेशन एंड एरिया। चलिए सबसे पहले इन दोनों देशों के वर्तमान हालातों के बारे में जान लेते हैं। भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, वहीं रूस की टोटल पॉपुलेशन 14 करोड़ 40 लाख के आसपास है। रूस दुनिया में सबसे बड़ा देश है और इसका टोटल एरिया 1 करोड़ 70 लाख 98,242 का है। तो वहीं क्षेत्रफल के मामले में भारत 7वें नंबर पे आता है। भारत का टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये काफी हैरानी वाली बात है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद रूस में इतने कम लोग रह रहे हैं। असल में रूस में टेम्परेचर और लैंड एरिया में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो कहीं पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। यही कारण है कि रूस का ज्यादातर हिस्सा इंसानों के रहने लायक नहीं माना जाता। रूस में प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सिर्फ 8 लोग रहते हैं, जबकि भारत की डेंसिटी पॉपुलेशन 481 है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया। भारत और रूस के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन को 75 साल हो चुके हैं, यानी अंग्रेजों से आजादी के बाद ही भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत हो चुकी थी। आप सभी को भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के बारे में तो पता ही होगा। इस युद्ध में पाकिस्तान की सेना ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे। इस युद्ध में रूस की भूमिका काफी अहम रही थी। असल में ब्रिटेन, चाइना और अमेरिका जैसे देश युद्ध में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत को हराने और पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी जंगी जहाज भारत की ओर रवाना कर दिए थे। ये बात जैसे ही भारत को पता चली, इंदिरा गांधी जी ने अपने दोस्त रूस से मदद मांगी। अमेरिका के युद्धपोत के भारत पहुंचने से पहले ही रूस ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बंगाल की खाड़ी के पास लाकर खड़ा कर दिया और उसमें ऑटोमेटिक न्यूक्लियर मिसाइल को एक्टिवेट कर दिया। अगर कोई दुश्मन का जहाज भारत के नजदीक आने की कोशिश करता तो उसके ऊपर मिसाइल ऑटोमेटिक फायर हो जाती। रूस की मदद के कारण ही ब्रिटेन और अमेरिका की चाल नाकाम साबित हुई और भारत को युद्ध में जीत मिली। बदले में भारत ने भी हर बार रूस को सपोर्ट किया। हाल ही में यूक्रेन के साथ युद्ध में जब पूरी दुनिया रूस का विरोध कर रही थी, उस समय भारत ने रूस से लगातार तेल खरीदना जारी रखा और बार बार रूस को अपना अच्छा दोस्त बताया। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम। एक नजर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर भी डाल लेते हैं। भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इंडिया की टोटल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है और उम्मीद है कि जल्द ही भारत 5 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी का आंकड़ा पार कर लेगा। कई इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि साल 2030 तक भारत इस सूची में तीसरे स्थान पे पहुंच जाएगा। वहीं बात करें रूस की तो इस देश की टोटल जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है और अर्थव्यवस्था के मामले में ये देश 11वें स्थान पर आता है। असल में सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस की इकोनॉमी बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन पुतिन के नेतृत्व में अब देश की जीडीपी बूस्ट कर रही है। हालांकि पर कैपिटा इनकम में रूस भारत से आगे नजर आता है। भारत के लोग सालाना 2610 डॉलर्स की कमाई कर रहे हैं, तो वहीं रूस के लोग की पर कैपिटा इनकम 13,000 डॉलर्स है। भारत की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर पर निर्भर करती है, तो वहीं रूस की अर्थव्यवस्था देश के प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। रूस के पास नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल एंड गैस के विशाल भंडार मौजूद हैं। आज चीन और भारत जैसे देश सबसे ज्यादा तेल रूस से ही खरीद रहे हैं। रूस दुनिया के 80 देशों को आर्म्स एंड वेपन्स की सप्लाई कर रहा है। इन सब के अलावा केमिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस और पेपर प्रोडक्शन जैसे सेक्टर्स भी रूस की इकोनॉमी के अहम पार्ट हैं। लैंग्वेज एंड रिलीजन। दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत में 80% हिंदू, 14%
50% मुस्लिम के साथ साथ सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है जहाँ सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। देश में सभी धर्मों के लोग आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। वहीं रूस की 70% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। साथ ही 5% आबादी रूस में मुसलमानों की है। 1% से भी कम हिंदू रूस में रहते हैं। यहाँ के 15% लोग ऐसे हैं जो खुद को नास्तिक बताते हैं। इन लोगों का मानना है कि धर्म से इंसान एक दायरे में बंध जाता है, जबकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, जिसे खुलकर जीना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन इसके अलावा संविधान में 22 अन्य भाषाओं को जगह दी गई है। भारत में हर 20 कोस में लोगों की भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए देश भर में आपको हजारों भाषाओं में बात करते हुए लोग नजर आ जाएंगे। रूस में सबसे ज्यादा रशियन लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में 35 अन्य भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। एजुकेशन एंड अदर फैक्टर्स। दोस्तों, भारत और रूस दोनों ही देशों में एजुकेशन को बचपन से ही प्राथमिकता दी जाती है। रूस के लोग बहुत पहले ही शिक्षा के महत्व को समझ गए थे। आज के समय में रूस का लिटरेसी रेट 99% है। यहाँ पर लगभग सभी लोग पढ़े लिखे हैं। हायर एजुकेशन के लिए रूस की गिनती वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज में की जाती है। हर साल दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट्स रूस में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आते हैं। वहीं भारत का लिटरेसी रेट 80% तक पहुँच गया। आज भारत के कई जिले और राज्य ऐसे हैं जहाँ पर साक्षरता दर 90% से भी ज्यादा हो गई है। चलिए दोस्तों, अब कुछ और फैक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। आज भारत में पॉवर्टी रेट 5% है, तो वहीं रूस में 9.3% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट करीब 70 साल के आसपास है, तो वहीं रूस के लोग औसतन 69 साल का जीवन जीते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में रूस की पोजीशन बेहतर नजर आती है। भारत में 8% लोग बेरोजगार हैं, तो रूस में ये आंकड़ा सिर्फ 5% लोगों का है। आज के समय में भारत में 260 बिलियनियर्स रह रहे हैं, तो वहीं रूस में सिर्फ 120 अरबपति रहते हैं। यानी कुल मिलाकर भारत में रईस लोग की संख्या ज्यादा है। दोस्तों, इन देशों के डिफेंस बजट के बारे में भी आपको बता देते हैं। आज भारत सालाना करीब 75 बिलियन डॉलर्स का खर्चा अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में कर रहा है। दूसरी ओर रूस का डिफेंस बजट 80 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि रूस अपना डिफेंस बजट काफी कम बताता है। भारत और रूस दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। भारत के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं, तो वहीं रूस के पास 6600 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस मामले में रूस दुनिया में पहले नंबर पर आता है। फेमस फूड। दोस्तों, भारत के व्यंजनों में भी एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने को अलग जायका मिलेगा। इनमें इडली डोसा, दाल बाटी चूरमा, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे जैसी अनेकों डिशेस शामिल हैं। दूसरी ओर वर्ल्ड में रशियन डिशेस की अपनी अलग पहचान है। ब्लिनी एक बेहद ही फेमस रूसी डिश है, जिसे आप रशियन पैनकेक्स भी कह सकते हैं। सिरनिकी को रूस में लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। ये डिश कॉटेज चीज से बनाई जाती है। काशा पूरे रूस की एक कॉमन मील है जो बहुत ही हेल्दी मानी जाती है। इसके अलावा पेलमेनी, वेरोनिकी, पिरोग और कोश्का, सोरल सूप जैसी डिशेस भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये सभी डिशेस काफी हेल्दी मानी जाती हैं। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, भारत में घूमने की जगह इतनी सारी है कि एक वीडियो में उन सबके बारे में चर्चा करना भाई पॉसिबल है ही नहीं। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश घूमने लायक ढेरों सारी जगहें हैं। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। गोवा भारत का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की नाइट लाइफ और बीचेस का आनंद लेने हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। राजस्थान में आपको भारत की संस्कृति की एक अलग ही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के ऐतिहासिक किले और उनका आर्किटेक्चर आपको दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला जैसी अनेकों जगहें आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली सैलानियों को मंत्र मुक्त कर देती है। मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी वो स्थान है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन सब के अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी बहुत कमाल की है। एशियन टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर सबसे ज्यादा भारत में ही देखने को मिलते हैं। पर्यावरण और जीवों के संरक्षण के लिए भारत में ढेर सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व बने हुए हैं। बात करें रूस की, तो हर साल 2 करोड़ से ज्यादा सैलानी इस देश की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। रूस की कैपिटल सिटी मॉस्को है, जहाँ पर आप क्रेमलिन विजिट कर सकते हैं, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी के दौरान कराया गया था। इस शहर में आपको कई शानदार थिएटर ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको मौका मिले तो बॉल्शॉय थिएटर में आयोजित होने वाला ओपेरा शो एक बार जरूर देखें। रेड स्क्वायर इस मॉस्को का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। लेनिन्स मौसोलियम, सेंट बेसिल कैथेड्रल और चर्च ऑर्थोडॉक्स भी यहाँ पर बने हुए हैं। इनके अलावा आप सेंट पीटर्सबर्ग, लेक बैकाल, स्पैरो हिल्स, अल्बर्ट स्ट्रीट, कजान और सोची जैसी ढेरों जगहें रूस में घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रूस में 15 ऐसे शहर मौजूद हैं जिनके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं है। इन्हें रूस दुनिया से छुपा कर रखता है। रूस इतना बड़ा है कि इस देश में आपको 11 अलग अलग टाइम जोन देखने को मिलेंगे। इस देश की लड़कियां बड़ी ही खूबसूरत मानी जाती है। रूस में विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी मौजूद है, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। इस रेल नेटवर्क को अपना सफर पूरा करने में 18 दिनों का समय लगता है। वहीं भारत के रेल नेटवर्क की बात करें तो 1
26,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे की पटरियां भारत में बिछी हुई हैं। भारत में चलने वाला रुपए है तो वहीं रूस की करेंसी का नाम है रूबल। इन दोनों करेंसी की वैल्यू काफी हद तक एक जैसी है। 1 रुपया 1.05 रूबल के बराबर है। आज भारत और रूस में डॉलर्स के बजाय रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, जो भारत के लिए गौरव की बात है। तो दोस्तों, ये थी भारत और रूस के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताइए भारत और रूस में से कौन सा देश आपको ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।